हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लोक साहित्य नेट के ऊपर। लोक साहित्य नेट क्या है, फोक लिटरेचर, और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत लोक साहित्य नेट देने वाले अभ्यर्थियों के लिए यही है कि किस किताब से पढ़ें, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई भी किताब उपलब्ध नहीं है। और ख़ास तौर पे अभी इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा और ज़्यादा लोग नेट इसमें कमी कर रहे हैं और कम अभ्यर्थी है, इसलिए कंपटीशन भी कमी है। मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने 2 बार ट्राई किया इसके लिए। पहली बार मैं असफल रहा, दूसरी बार मैं जेआरएफ निकाल पाया इसमें। और मैंने क्या क्या सोर्सेज, मतलब कहाँ से मैंने पढ़ाई की, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं अपने अनुभव के ऊपर मैं आपके बारे में बता दूं आपके लिए क्या है कि मुझे भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही थी कि कहाँ से क्या पढ़ें और कहाँ से मतलब मटेरियल मिले जाए। किताबें तो है नहीं। तो इसके लिए तो सबसे बढ़िया है आपके पास फर्स्ट पेपर आप पकड़ो। फर्स्ट पेपर में ऑनलाइन या बुक्स है हमारे पास, तो उसके ऊपर। और दूसरा जो है हमारा फोक लिटरेचर, उसके लिए भी हिंदी साहित्य से कुछ न कुछ ऐसा जो मैंने 2 बार दिया है, उसमें ऐसे 5-10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रिलेटेड आ जाते हैं। एक तो ये अच्छी बात हो जाती है, कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं तो आ जाए। जैसे कि नृत्य, लोकगीत, जैसे ऑल इंडिया की आप बात करें तो वहाँ से आपको जितने जातियाँ हैं, कहीं पे भी कोई जाति है, ठीक है, जैसे संथाल जाति मध्य प्रदेश या कहीं, ठीक है, बिहार साइड ऐसे, ठीक है। और जैसे अपने हिमाचल में ले लें, ठीक है, कोल किन्नर जैसे जिस तरह की भी जाति जहाँ पे निवास करती थी उनके बारे में, ठीक है, आदिवासी जो भी है, ठीक। और नृत्य और लोकगीत और गाथाएँ, अगर आपने कॉलेज में पढ़ी है तो आपको ऐसे कुछ गाथाएँ, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो जैसे रानी सुनैना की आ गई, मोहना की आ गई, ठीक है। इस तरह की जो लोक गाथाएँ हैं प्रचलित है, ये इनके ऊपर आपको ध्यान देना, गूगल करना पड़ेगा। लोग जैसे आप गूगल करें हिमाचल की, मैं तो आपने ऐसी ही तरह से करा था, ठीक है, हिमाचल की, फिर आप कहीं दूसरे राज्य से हैं तो वहाँ आप अपने राज्य की करें, दूसरे राज्य की करें, और वहाँ पे प्रसिद्ध लोकगीत लोक नृत्य इस तरह से कुछ करें। और दूसरी बात ये है कि आप जो पुस्तकें लोक साहित्य की पुस्तकों को भी ध्यान में रखें। और जो बोध का प्रश्न पत्र आएगा 5 नंबर, जो हम समझते हैं कि जैसे अपने जो हिंदी विषय था दूसरा, उसमें तो हम कर लेते हैं, लेकिन लोक साहित्य में बोध सबसे कठिन आता है, क्योंकि उसमें ऐसे आता है कि कोई ऐसी स्टोरी बताई जाएगी, जैसे लोक कथा, लोक गाथाएं, ठीक है, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हम श्रुति परंपरा से ही सुनते आ रहे हैं। तो उसी तरह ही उन्हें भी कोई मतलब पौराणिक ऐसी कोई आख्यान या कोई स्टोरी वो हमारे सामने बोध के रूप में देंगे। और उसमें घुमा फिरा के ही होता है, मतलब मैं 2 बार मैंने इसमें अटेम्प्ट किया है, तो मुझे 2 बार 5-5 मैं नहीं ले पाया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का होगा। वो स्टोरी मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके की होती है, काल्पनिक होती है, और समझ में नहीं आता। 2-3 मेरे तो से तो इतना ही हुआ। और मैं आपके लिए यही बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप जैसे फिक्स करके जाएंगे कि चलो 5 तो हम वहाँ से निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी प्राचीन जो भी आपके जैसे धर्म से रिलेटेड हो, जैसे हिंदू धर्म से, उससे भी जैसे आ जाता है। जैसे मेरे को आया था कि एक क्वेश्चन मेरे को कि सूर्य नमस्कार में कितने नियम है, मतलब कितने वो विधि है, ठीक है, 12 वो आया था। फिर महाभारत से आया था, रामायण से आया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे लोक साहित्य में आ जाते हैं, श्रुति परंपरा में जो भी है, ठीक है। मिलान क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से किसे किस राज्य के साथ कौन सा नृत्य है, कौन सा लोकगीत है, इस तरह से कुछ रचनाएँ आती है। और रही दूसरी बात, अगर आप लोगों को, जो मेरे पास है अभी नोट्स जिस तरह के हैं, ठीक है, और मैंने ऑफलाइन भी जो इस बार हुआ था लोक साहित्य, वो भी मैंने लोक साहित्य से दिया था, तो वो मेरे पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है। अगर आप सभी को ज़रूरत है तो मैं उसे भी आपके लिए वीडियो बना के भेज दूंगा, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। तो अ, वो जो एक जो ऑफलाइन हुआ था वो तो फिर कैंसिल ही कर दिया था। वो काफ़ी अच्छा रहा था हमारा, और उससे भी मुझे उम्मीद थी, पर उसे कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जो दिया गया उससे फिर मुझे लगा कि मेरा इस बार कम, क्योंकि आपको तो पता है कि एनटीए कठिन प्रश्न बनाता ही जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके इसमें करने की करें आप। और रही दूसरी बात ये कि अभी इसका कुछ इसके सिलेबस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इसके ऊपर तैयारी करनी है और अभी समय कम है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि मैं भी जब यूट्यूब पे खंगालता था वीडियो ढूंढने की कोशिश की, तो कोई भी ऐसी ऐसी वीडियो नहीं है जो लोग सीधे नेट के ऊपर चर्चा करें, उसमें कुछ बताया हमें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, और इसमें सिर्फ आप कुछ बिंदुओं को याद रखें। एक तो लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाटक, लोक गाथा, किसी भी, और अब गूगल करते रहिए, गूगल से ही, ठीक है। अब तो मेटा आ गया है, उसके थ्रू करते रहिए आप, ठीक है। बस इस जिनका और जितना हो सके तो पुस्तकें और उनके राइटर, ठीक है, भारतीय और पाश्चात्यों के भी आप करते रहें, क्योंकि पाश्चात्य जो लोग साहित्य, उनके भी जो राइटर हैं बुक्स, उन्होंने भी काफ़ी लोक साहित्य पे लिखा हुआ है। तो उनके भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, मिलान के लिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लोक साहित्य में, क्योंकि जैसे अब दूसरे कोई सब्जेक्ट में डायरेक्ट पूछे, क्योंकि ना अंदर स्टोरीज आती है तो वो पूछ लेते हैं, और उसमें भी कुछ कोटेशन भी पूछे जाते हैं। तो हमारे पास तो अभी कोई उतनी सामग्री उपलब्ध है नहीं किसी के भी पास, क्योंकि मार्केट में भी कोई बुक आई नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जितना हो सके गूगल करें, सिलेबस को निकाल लें, और उसके अंदर आपको, जैसे ऐसा है कि लोक साहित्य, हम जानते हैं कि लोक साहित्य के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, श्रुति परंपरा ये वो उसको कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लोक गाथा है, लोकगीत, और किसका किससे संबंध है, ठीक है, ऐसे धार्मिक पौराणिक इस तरह की भी आप स्टोरी को ध्यान में रख के ही जाएँ। अगर आप एक को भी कहीं पकड़ लेते, जैसे तो एक आप एक कहीं मैच हो रहा है आपका पॉइंट, तो आपका एक क्वेश्चन होने का, ठीक है। तो अगर मैं अपनी जो क्वेश्चन मैंने जो किए थे, दो दो बार मैंने दिए, तो मेरा अराउंड जो आ रहा था टोटल, तो 60 से प्लस आ रहा था। इससे बात तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका मैंने देखा नहीं था कि कितने क्वेश्चन हुए थे, पर जब रिजल्ट आया तब जाके देखा कि हाँ कितना हुआ है, तो तब फिर जेआरएफ हो चुका था, तो फिर इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं था। क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात थी नहीं, और पहली बार इस सब्जेक्ट में निकालने का कुछ अलग ही अनुभव रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप
जिन लोगों ने भी इसके ऊपर भरा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करें। और अगर आपको आगे जो मेरे पास है मटेरियल उसकी ज़रूरत है, तो मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। और तो क्या बोलें, जितनी आपकी हेल्प कर सकूँ इससे मुझे और खुशी की बात कोई नहीं होगी। इसलिए कमेंट करें, और क्या बोलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर वो तो आपकी मर्ज़ी पे हिसाब है, ठीक है? आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आपको कुछ हेल्प हुई तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर मिलते हैं आप